तो मैं जे के सेट एल एस सेट एंड इन नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट विद एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जे के सेट एल एस सेट के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है उसके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे एजुकेशन पेपर 2 के लिस्ट में। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होती है। मान लो कि अगर दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। यानी डिफरेंट कल्चर्स के ग्रुप जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें हर एक कल्चर की लैंग्वेज अलग होती है, वैल्यूज़ बिलीफ्स, हर एक कल्चर का अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने बिलीफ्स, अपने अपने वैल्यूज़, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो आपस में लैंग्वेज शेयर करते हैं, वैल्यूज़ बिलीफ्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन जो दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होती है। यानी एक ग्रुप जब कम्युनिकेशन आपस में करते हैं, दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या हम कहेंगे कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें दो से ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इस ग्रुप कम्युनिकेशन में आपको याद रखना है, इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। एक है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लीजिए वीडियो, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन जो विद इन ए ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। यानी एक ही ग्रुप में जब डिफरेंट पीपल होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप आपस में कम्युनिकेशन करते हैं जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है, चाहे लैंग्वेज, चाहे कल्चर, चाहे कोई भी अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अगर आपस में इंटरेक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं बिटवीन ग्रुप्स। तो उसी को हम कहते हैं इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स विद इन द ग्रुप, इंटर मीन्स बिटवीन द ग्रुप्स। इसमें ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो भी ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। क्लासरूम इंटरेक्शन जो होता है उसमें भी बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जो डिबेट्स होते हैं या सेमिनार्स में कम्युनिकेशन होता है, इन सारे में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सारे कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मास एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन ये थोड़ा सेम है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये अच्छे से यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी जब दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। लेकिन जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस, तब उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन या पब्लिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान से ये देखिए कि मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन ये दोनों चीज़ें हम कहते हैं उस कम्युनिकेशन को कि जिसमें बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस। अगर यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस इन्वॉल्विंग इन अ कम्युनिकेशन उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। तो फ़र्क इसमें क्या है? मेन फ़र्क इसमें यह है कि हम देखते हैं कि फिज़िकल प्रेजेंस किस में है। इसी के बिना पर फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस, यानी जो कम्युनिकेशन जो रिसीवर होते हैं
उनका फिजिकल प्रेजेंस हम देखते हैं। अगर फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं है, लार्ज नंबर तो दोनों में होता है, लेकिन एक में फिजिकल प्रेजेंस होता है, दूसरे में फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। अब वो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस में फिजिकल प्रेजेंस होता है। जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, पहली बात तो इसमें ये आपको याद रखनी है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हो गया पब्लिक कम्युनिकेशन। दूसरी कंडीशन इसमें यह है, जो ऑडियंस होते हैं या हम कहते हैं कि रिसीवर जो होते हैं, वो इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर होते हैं, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो स्पीकर उनके सामने कम्युनिकेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। बहुत सारे पर्सन तो इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट कि जो ऑडियंस हैं, जो रिसीवर है, वो सामने बैठे हैं। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पब्लिक कम्युनिकेशन में। इसमें एग्जांपल आते हैं कि पॉलिटिकल रैली जो होती है, कॉन्सर्ट जो होता है, इज्तिमा होता है, पॉलिटिकल रैली होती है, उसमें ऑडियंस सामने बैठी हुई होती है और स्पीकर उनके सामने बोलता है। इसको हम कहते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। अब जो मास कम्युनिकेशन है, पहला पॉइंट तो सेम है कि बहुत सारे पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट जो डिफरेंस है उन दोनों की, वो ये है कि ऑडियंस जो हैं वो नॉट फिजिकली प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है उसके सामने वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है ऑडियंस, यही फ़र्क है। बाकी एक पॉइंट तो सेम है, एक डिफरेंट है। सेम क्या है कि दोनों में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट क्या है कि पब्लिक कम्युनिकेशन में ऑडियंस सामने बैठा होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में फिजिकली वो सामने नहीं होता है। इसमें वो जो स्पीकर होता है वो मैसेज कन्वे करता है, मैसेज प्रोड्यूस करता है, और रिसीवर किसी मॉडेम के ज़रिए उसको रिसीव करते हैं, किसी मीडियम के ज़रिए रिसीव करते हैं। मसलन उसमें हो सकता है कि टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए या न्यूज़पेपर के ज़रिए। टीवी पर किसी ने कम्युनिकेशन दिया और टीवी पर चला दिया, तो बहुत सारे लोगों ने उस कम्युनिकेशन को रिसीव किया, लेकिन फिजिकली उसके सामने नहीं थे वो ऑडियंस जिसने कम्युनिकेशन किया है, जिसने स्पीच दिया है। इसी तरह से रेडियो पर भी अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन कोई मैसेज दे रहा है, लेकिन फिजिकली उसके सामने वो बैठे नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह न्यूज़पेपर में किसी ने कोई बात लिखी है, बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुंची है, वो कम्युनिकेशन पहुंची है, लेकिन फिजिकली उस पर्सन के सामने वो नहीं है जिसने वो कम्युनिकेशन किया है, तो इसको भी हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। याद रखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन तो अब सब जानते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो क्लास में हो जाती है, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जब इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उसी को हम कहते हैं क्लासरूम इंटरेक्शन। और इसके अलावा एमंग द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं, उसको भी हम कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। चाहे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो या स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों को हम कहते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि नॉलेज जो शेयर होता है वो इसी क्लासरूम कम्युनिकेशन के ज़रिए नॉलेज शेयर हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफ़ेक्टिव। ये कब इफ़ेक्टिव होगी, कब फ्रूटफुल होगी? ये तब इफ़ेक्टिव होगी ओनली व्हेन देयर इज़ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन में टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, टू वे फ्लो ऑफ नॉलेज है, तब ये इफ़ेक्टिव है। अगर ये वन वे है तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। टू वे का मतलब जब टीचर भी कुछ बोलता है और स्टूडेंट्स वापस फीडबैक देते हैं, वापस उस क्वेश्चंस करते हैं, जब दोनों तरफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन है तो उसको हम कहते हैं कि ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। जब स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज शेयर करते हैं, क्लियरिफाई देयर डाउट्स, अपने डाउट्स पूछते हैं, तो इस तरह से इंटरेक्शन में टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो इसी को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये इस बात का ख्याल रखना होता है हर टीचर को, उसको ये कोशिश करनी होती है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अगर मुझे बनानी है तो मुझे ये क्लासरूम कम्युनिकेशन
टू वे बनाना होगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये थे कुछ टाइप्स जो ऑलरेडी हमने पढ़े थे टाइप्स, उसके एक्स्ट्रा में ये पॉइंट्स थे, ये टाइप्स थे। कभी कभी ये क्वेश्चन इन पर भी आता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावट पेश करती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने में। तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।